गुरु बहन शुरू करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय दादा गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। विनोद गुरु भाई साहब को अपनी गुरुदेव की दिव्य लेखनी पड़ी हुई। जय गुरुदेव। जय गुरु भाई। जी मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। गुरु बहन स्क्रीन शेयर हो गई क्या? हाँ हो गई गुरु भाई। जी मैं शुरू करता हूँ। कीजिए गुरु भाई। जी जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। विश्व को सच्ची शांति और आनंद भारत से ही मिलेगा। 20 मार्च 1988 को यह लेख पूज्य गुरुदेव ने लिखा था। शांति और आनंद मनुष्य को हृदय से प्राप्त होता है। भौतिक संसाधनों से इसका कोई संबंध नहीं है। अंतर और बाह्य में जब तक पूर्ण सामंजस्य पैदा नहीं होगा, संसार के मानव को सच्ची शांति और आनंद मिलना असंभव है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, पश्चिम के लोग भौतिक जीवन को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा चुके हैं। अब भारत का काम शुरू होता है। उसे इन सब चीजों को आध्यात्मिक शक्ति के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। हमारे धर्मगुरु संसार के सामने चाहे कितना भी ढिंढोरा पीटे, परंतु इस समय भारत के आध्यात्मिक जगत में जितना अंधकार है पहले कभी नहीं था। इस संबंध में श्री मां ने स्पष्ट कहा है, भारत के अंदर सारे संसार की समस्याएं केंद्रित हो गई हैं और उनके हल होने पर सारे संसार का भार हल्का हो जाएगा। यह एक कटु सत्य है कि इस समय भारत में तमस संसार भर से अधिक है और लोगों को इस बात से भारी दुख होता होगा। मुझे तो इससे खुशी है। हर वस्तु का एक निश्चित सीमा के लांघते ही रूप परिवर्तित हो जाता है। हमें मालूम है कि जब जब ही इस भूखंड पर राक्षसों का पूर्ण आधिपत्य हुआ है, ईश्वर ने राम और कृष्ण के रूप में अवतरित होकर राक्षसों को मारकर पृथ्वी का भार हल्का किया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस संबंध में गीता में स्पष्ट कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। 4 विसर्ग 7। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 4 विसर्ग 8। भगवान श्री कृष्ण। श्री अरविंद की भविष्यवाणी है कि 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधि मानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अति मानस और आनंद के लिए तैयार करते हैं। श्री कृष्ण आनंदमय हैं। वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। पूर्ण सत्य है। अलीपुर जेल में भगवान ने श्री अरविंद को स्पष्ट आदेश दिया था, मैं इस देश को अपना संदेश फैलाने के लिए उठा रहा हूं। यह संदेश उस सनातन धर्म का संदेश है जिसे तुम अभी तक नहीं जानते थे, पर अब जान गए हो। तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों से कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो। तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, अपितु संसार के लिए उठाया जा रहा है। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान है, तो उसका मतलब है कि सनातन धर्म महान है। मैंने तुम्हें दिखा दिया कि मैं सब जगह और सब में मौजूद हूं। जो देश के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं में नहीं, देश के विरोधियों में भी मैं ही काम कर रहा हूं। जाने या अनजाने, प्रत्यक्ष रूप से सहायक होकर या विरोध करते हुए, सब मेरा ही काम कर रहे हैं। मेरी शक्ति काम कर रही है और वह दिन दूर नहीं जब काम में सफलता प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो व्याख्या की है,
श्री अरविंद को दिए उपर्युक्त आदेश से पूर्ण रूप से मेल खाती है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूणानि मायया। 18 विसर्ग 61। भगवान श्री कृष्ण। संसार के सभी धर्मों के संतों ने मुख्य तौर पर एक ही भविष्यवाणी की है कि वह शक्ति भारत के उत्तरी भाग में मानव के रूप में अवतरित होगी। सभी का मत है कि इस सदी के अंत तक वह अपने क्रमिक विकास के साथ संसार के सामने प्रकट होकर पूरे विश्व को संचालित करने लगेगी। मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार वह पूर्ण सत्ता सन 1993 तक भारत में अपना पूर्ण प्रकाश फैला देगी। इसके बाद सदी के अंत तक संसार की सारी भौतिक सत्ता को अपने अधीन करके उसका संचालन करने लगेगी। इस प्रकार कलयुग का अंत होकर संसार में पूर्ण सात्विक शक्तियों का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। इस तरह जब भौतिक सत्ता का सीधा संचालन आध्यात्मिक सत्ता करने लगेगी तो युग परिवर्तन होकर पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आवेगा। जो कुछ होने वाला है उसका आभास संसार भर के संतों की भविष्यवाणी से स्पष्ट होता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी को, जय दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर के तले निरंतर चलने वाला ये प्रोग्राम है जो 2 समय ध्यान और मंत्र जाप किया जाता है। सुबह 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक और शाम को 7 बजे से लेके 7:45 बजे तक मंत्र जाप और गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है। उसके बाद में गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ी जाती है। उसके बाद में सभी गुरु भाई बहन अपने अध्यात्म का उत्थान है, जैसे भी प्रगति हो रही है, अपने अनुभव शेयर करते हैं और उसके दिव्य आनंद की अनुभूति महसूस करते हैं। गुरुदेव हमारे दादा गुरुदेव जो गंगाई नाथ जी है, उन्होंने गुरुदेव को ये जो दिव्य अध्यात्म जी की जो प्रोग्रेस पूरी थी उसने अध्यात्म से पूर्ण था और अपने गुरुदेव को दिया और गुरुदेव से कहा कि तुम इसको सूर्य नगरी में ही आपकी कार्यस्थली होगी और वहां से इसका प्रकाश फैलाना है। गुरुदेव का उद्देश्य है कि सभी धर्मों में जितने भी आडंबर है उन सबका विनाश खत्म करके एक नया सनातन धर्म की स्थापना करना है और ये हर शिष्य का लक्ष्य भी यही होना चाहिए जो गुरुदेव का लक्ष्य है। और गुरुदेव ने हमारे आराधना की 2 विधि बताई है। 2 समय ध्यान करना और 15-15 मिनट और राउंड द क्लॉक मंत्र जाप, जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप करना है। गुरुदेव ने ध्यान की विधि बताई कि गुरुदेव की 2 मिनट लगातार गुरुदेव की फोटो को देखना है और आज्ञा चक्र जहां हम बिंदी तिलक लगाते हैं वहां पर गुरुदेव की फोटो याद करके प्रार्थना करनी है और उसी मंत्र का जाप करना है जो हम मंत्र जाप करते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन अपने अनुभूति शेयर करना चाहिए तो अपना हैंड रेज करे प्लीज। ये जतेंद्र नाम से कोई नई आईडी है। विनोद गुरु भाई आपने हैंड रेज किया तो माइक अनम्यूट कीजिए। जय गुरुदेव। गुरु बहन, अगर मैंने तो इसलिए हैंड रेज किया था, अगर कोई हैंड रेज नहीं कर रहा तो आप वो जितेंद्र भाई से जरा पूछ के देख लीजिए। जितेंद्र ये नई आईडी है जितेंद्र, ये नए गुरु भाई या पुराने गुरु भाई मेरे को तो शायद पता नहीं है भी। जितेंद्र भाई से मेरी आवाज सुन रहे हैं? विनोद भाई साहब आप इतने बोलो आप। मुझे लगता है ये शायद जितेंद्र भाई वही होंगे, वो जो बुद्धे प्रकाश जी के रिश्तेदार भी हैं और राजस्थान में ही कहीं पे होते हैं, कोटा वोटा में शायद। मन जितेंद्र संचालन, कभी कभी मन संचालन भी करते हैं कभी कभी। अच्छा शायद अच्छा। मुझे लगता है जितेंद्र जी वही होंगे।
जब तक कोई और हैंड रेज नहीं करता, गुरु बहन मैं आपसे पूछना चाहता था कि अभी ये गुरुदेव के जो अवतरण दिवस पे जो प्रोग्राम हुए थे, आप जो है वो 24 तारीख को कहाँ पे गए थे? आप भी शायद गए थे ना कहीं पे? हाँ, कहाँ गए जोधपुर थे? आश्रम गुरु भाई। अच्छा अच्छा, तो वो अनुभव बताइए, कितने लोग गए थे? आप तो बहरोड में रहते हो ना? हाँ, वही सब बहरोड के बहुत तो ज्यादा गुरु भाई गए थे, शायद तुरंत क्रांति गुरु बहन ने हैंड रेस किया है। जी जी, ले लीजिए। फिर बताऊंगी गुरु भाई। क्रांति गुरु बहन अपना माइक हाँ जय गुरुदेव गुरु बहन। जी। और मैं तो ये बता रही थी, आज मैं बाजार गई थी किसी काम से, तो वहां पे पर्ची वर्ची की बैंक में गई थी, ई मित्र पे गई थी, पोस्ट ऑफिस सबको वहां पे दिया। फिर जब वापस लौट रही थी, पैदल ही गई थी, वापस जब आ रही थी तो एक शराब की दुकान थी, तो मैंने कहा चलो इसमें भी चलते हैं। तो वो थोड़ा मेरे को अजीब से देखने लग गया, शराब का जो विक्रेता था। फिर हाँ वहां हाँ मैंने गुरुदेव के 2 कार्ड रखे, मैंने आपके यहाँ शराब लेने वाले लोग आते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बेबस होके आते हैं, मतलब चाहते हैं छोड़ना, शराब पीना छोड़ना चाहते हैं, पर वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे कोई व्यक्ति हो तो उनको एक कार्ड दे देना आप। बस थोड़ा अच्छा लगा मेरे को, आज वहां थोड़ा अलग ढंग का प्रचार लगा वहां पे शराब की दुकान पे। हालांकि कोई और वहां पे ग्राहक तो नहीं था, पर वो जो विक्रेता था वही था। बस यही मैं बोल रही थी। हाँ गुरु बहन, बहुत जय ऐसे हैं गुरुदेव। ये जो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ 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 हाँ, ये शायद किसी न किसी के लिए गुरुदेव ने संदेश भेजा, कोई ना गुरुदेव की श्रीवाणी में एक लेखनी में आया था। हाँ हाँ, बहुत लोग चाहते हैं बेचारे, जबरदस्ती लेने खर्च भी करते हैं पैसा, और चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते अपने आदतवश। बस और एक गुरुदेव की लेख लाइन की मेरे को, जिसमें आया था कि एक सीमा के बाद में हर वस्तु का रूप परिवर्तित हो जाता है ना। एक सीमा जो होती है, उसको क्रॉस करने के बाद वस्तु का रूप परिवर्तन हो जाता है। तो ये बात थोड़ी ना साइंटिफिक भी लगती है। जैसे एक आर्टिकल हो रहा है था, उसमें आया है कि जैसे मान लो सोना है, चांदी है, कोई भी धातु है, उसके कुछ गुण होते, उसके बाद में उसको उसको मान लो उसको फैलाते जाएं फैलाते जाएं फैलाते जाएं, तो एक ऐसी सीमा आती है, उसके बाद में जो उसके गुण होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये बात बोली कि एक सीमा के बाद में परिवर्तन हो जाता है उसका उल्लंघन करने के बाद में। तो मेरे को फिर बस एकदम ये स्ट्राइक किया वो आर्टिकल की। उसके बाद ये भी था कि अपना मंत्र जब करते हैं तो उसमें अपने परिवर्तन आता जाता है, आता जाता, आता जाता, फिर एक ऐसी सीमा आती है कि वो अपने में भी दिव्य रूपांतरण होना चालू हो जाता है एक सीमा के बाद में। ये मतलब उस बात से मैंने थोड़ा सा स्ट्राइक किया, वो बोलना चाह रही थी। सही है गुरुदेव बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं जोधपुर आश्रम में गई थी। और कोई गुरु भाई बहन अपने हैंड रेज करना चाह रहे तो बताओ, मेरा अनुभूति बताऊं। जैसे मैं जोधपुर आश्रम में गई थी, जोधपुर आश्रम में बहुत ही आनंद आया। वैसा सब कुछ भूल करके ऐसा हुआ जैसे स्वर्ग में उतर गई हूँ। इतना आनंद आया जोधपुर आश्रम में। और सबसे ज्यादा आनंद तो गुरु सेवा करने में आया। एक बहुत ही, गुरुदेव कहते हैं ना, मैं ओमनी प्रेजेंट हूँ, उसी की अनुभूति बता रही हूँ कि मैं पानी की सर्वे कर रही थी, वो बाल्टी भर के एक हाथ में जग दोनों हाथ में ला रही थी, तो बहुत तेज हाथ दर्द करने लग गए थे, उंगलियां वगैरह, कि दोनों का वजन दोनों भर भर के ला रही थी। जैसे मेरा हाथ दर्द करने लगा, मैंने कहा कितना ही दर्द करे, आज तो ये काम सेवा करनी है, मेरे को नहीं छोड़ना है। और जैसे ही मैं बाल्टी खाली हो गई और मैं लेके चलने लगी, तो गुरु भाई ने बोली इस बाल्टी को रख दे और ये पूरी है ना ये सर्व कर दे। गुरुदेव सोचते हैं कि ये तो रखने वाली नहीं है, कितना ही दर्द करे, और इसे गुरु भाई के द्वारा मेरे से वो बाल्टी रखवाई और फिर पूरी सर्व की। इससे साबित है कि गुरुदेव हर वक्त हमारे साथ में है। जी, हम बोले ना बोले, गुरुदेव को हर पल हर चीज सुनती है। चाहे हम चींटी के पग है ना, वो भी गुरुदेव के कानों में जाती है। हम ये सोचते हैं गुरु हमारे सुनते नहीं है, गुरु हर पल सुनते हैं। और गुरुदेव ने आज जो गुरुदेव में बताते हैं ना, कि रीना एक को लेके आई थी बंजारण को कोटा में, जिसका हाथ में एड्स से था, और उसने चलती वक्त अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फाड़ के फेंक जाता है। उस गुरु बहन से मिला है आपकी बार मेरे को जोधपुर आश्रम में। और उसकी दूसरी शादी हुई है, वो भी गुरु भाई ही है, गुरुदेव से पहले से ही दीक्षित है। बहुत आनंद आया।
की व्याख्या नहीं कर सकती गुरु भाई। और गुरुदेव की जब सुनील भाई साहब बता रहे थे गुरुदेव के अध्यात्म के बारे में, उस टाइम में इतना ध्यान लग रहा था कि मेरा आधी आवाज आ रही थी, आधी नहीं आ रही। जो भी गुरुदेव के पोस्टर लगे हुए थे, सब कहीं चित्र बने हुए थे, मेरी आंखें बंद थी और ऐसे फिल्म की तरह हर एक फोटो नजर आ रही थी। जैसे कल के अवतार में घोड़े पे बैठा है गुरुदेव, और मन संचालक पे जितनी फोटो थी अंदर थी, वो सारी एक के बाद एक चली आ रही थी और दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। मेरे को तो इस आवाज ही नहीं सुन रही थी सुनील भाई साहब ने क्या बोला है। और यहाँ आकर के टेलीकास्ट पर सुना है मैंने गुरु कि तब पता चला कि सुनील भाई साहब ने ये गुरुदेव बारे में, अध्यात्म जीवन के बारे में बताया है। मेरे को तो सुना ही नहीं था, इतना अच्छा ध्यान लगा, मन ही नहीं कर रहा था घर आने का। यही सोचते गुरुदेव सब कुछ छुड़ा के बस यहीं बुला लो। बहुत अच्छा दिव्य अनुभव तो गुरु भाइयों से मिला, अनुभव बहुत अच्छे रहे गुरुदेव। आप गुरु बहन पहली बार गए थे आप नहीं आश्रम गुरु, जोधपुर? काफी, तो पहले भी जा चुके हैं आप? हाँ काफी बार जा चुकी, पर 2 साल बाद में आज पहली बार गई। 2 साल हो गए तो 20 में गई थी। और 24 नवंबर को भी पहले गए हो क्या? 24 नवंबर को 2020 में गई थी, उसके बाद में 24 नवंबर 2022 को ही गई, 2 साल के बाद। अच्छा तो अच्छा। मेरी जैसे ही मैं ध्यान पे बैठी थी, लंबा पीरियड तक मेरा ध्यान लग रहा था काफी, शायद पूरी स्पीच में और ध्यान प्रोग्राम में मेरा ध्यान ही लग रहा था, ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान नहीं हट रहा था। जैसे बगल में वो गुरु भाई बोल रहे थे कि नारी का सम्मान करो, स्त्री का सम्मान करो, तो मेरे हर रोम रोम में ऐसे अश्रु से निकल रहे थे कि नारी जाति का कितना अपमान है। और गुरुदेव गुरु शिष्यों के मुख से कहा रहे कि हर नारी का सम्मान करो। और जो भी कह रहा है कि मैं कलयुग का पतन होने वाला है और सतयुग का उत्थान हो रहा है, तम सत्यों का विनाश है, चरम सीमा के ऊपर, जो एक एक वर्ड से बोल रहा था, उसे मेरा ध्यान हटता चला गया। और मेरे एक रोम रोम ऐसी हर खुशी भी हो रही थी, और जब नारी का नाम लेते थे मेरी आंखों से अश्रु रुक ही नहीं पाए। इतना आनंद आया, मेरी ध्यान हट गया, लेकिन मेरे अंदर से तक की वो जकोर देता है वो आवाज कि मैं उसके बयान नहीं कर सकती। जैसे वो बोल रहा था, जैसे मेरे रोम रोम में जैसे वो आवाज गई हो। 2 लाइन छोड़ के तीसरी लाइन मेरे बराबर में बैठा था, उसकी आवाज पूरी मेरे कानों में जा रही थी, उस गुरु भाई की। उसके बाद फिर मेरा ध्यान हट गया। जी गुरु बहन। वो नरेश जी भी वहीं रहते हैं बहरोड में, वो भी गए थे क्या? नहीं गई भाई साहब, यहीं पे ध्यान प्रोग्राम किया था उन्होंने, बहरोड में किया था। अच्छा अच्छा। हम्म। ओके। बहरोड से बहुत ज्यादा गुरु भाई गए थे, उमादत्त गुरु जी भी गए थे, और बहुत ज्यादा गए थे। किस किस का नाम बताऊं? जी जी। एक बार इनवाइट करके देखिए, कोई और भाई बहन आना चाहे हाँ, मंच पे। कोई गुरु भाई बहन अपना हैंड रेज कीजिए प्लीज। कोमल आईडी से है शायद, कभी सुनी नहीं बहन, अपने माइक अनम्यूट कीजिए बहन। रेखा कोमल हरीश जी हैं। है? रेखा हरीश जी, रेखा हरीश जी सामने आए हैं। अच्छा, रेखा हरीश आईडी से कोई बोल रहा है। मेरे को तो आवाज नहीं सुनाई था। हाँ, रेखा हरीश जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए भाई साहब। गुरु बहन है, गुरु भाई है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ गुरुदेव, हम 1 साल से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। भाई गुरु भाई हो सके तो ये कैमरा ऑन कीजिए भाई साहब। कैमरे में अभी वो थोड़ा लाइट वगैरह नहीं है, इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं गुरु भाई, बताओ आप कब से जुड़े हैं गुरु भाई? गुरुदेव से हम 2-1 साल से जुड़े हुए हैं। 2 साल से? हाँ जी। कैसे जुड़ना हुआ गुरु भाई अब गुरुदेव से? थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इस बात पर। हाँ, गुरुदेव से तो मैं इन गुरुदेव के बारे में तो 97 से ही जानता था, अच्छा, लेकिन क्या एक रेगुलर फिर 2000 ये 2-1 साल से कर रहा हूँ काम, ध्यान गुरुदेव का। फिर रेगुलर कैसे हुए गुरु भाई? रेगुलर मेरे पास में ही, घर के पास में एक गुरु भाई है, अनिल गुरु भाई। आप और झुंझुनू के भैया?
नहीं, मैं राजसमंद से। राजसमंद से, अच्छा। तो राजसमंद में है वो आरके हॉस्पिटल में चेतना मैडम है, गुरु बहन। हाँ गुरु भाई। तो इनके द्वारा वापस कैंपेनिंग की, तो फिर मैं भी इनसे पहले से परिचित तो था ही, फिर वह कोरोना काल भी चल रहा था तो वो फिर रेगुलर ध्यान करने लग गए। उस और बीमारी से जुड़े या भाई सब वैसे ही जुड़े? बीमारी से नहीं, ऐसे ही जिज्ञासा बस जुड़े थे। और मेरे को क्या है कि 2-1 साल से वो शुगर हो गई थी। अच्छा, शुगर हो गई थी। हाँ, तो फिर वो तो पहले शुरुआत में हुई तो थोड़े कुछ दिन टेबलेट वगैरह ली थी। फिर उसके बाद तो मैंने टेबलेट भी छोड़ दी। और वो मीठा वगैरह भी बराबर खाते हैं, थोड़ा मीठे का शौक ज्यादा है इसलिए। अच्छा, मीठे का शौक तो भाई सब मेरा भी बहुत ज्यादा है। हाँ। मैं उसे यही प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव मीठा छुड़वा दे जो सब कुछ छूट गया। नहीं नहीं, गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ और काफी चेंजेस आए। मतलब जितनी पूरी दुनिया में पहले जितनी आसक्ति थी ना, वो धीरे धीरे वापस खत्म होती जा रही है सब। भैया आपकी एज एज कितनी है? मैं 51। शायद आपने परिवार का सारा ही काम, जो आपकी जिम्मेदारी थी वो पूर्ण कर लिए होंगे। नहीं की मैडम, अभी तक तो एक भी जिम्मेवारी पूरी नहीं की। अभी पूर्ण एक नहीं की है। एक बच्चा है, उसने पढ़ाई वढ़ाई कर ली है, अब वहाँ जॉब करता है। अब शादी वगैरह मैंने कर। कई गुरु भाइयों को देखा है जो जिसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी तो गुरुदेव से ना समाज से थोड़ा संकीर्ण करके अपने ही आराधना में ही फोकस करा देते हैं। शायद मैंने हाँ तो हाँ, ऐसे सोचा। धीरे धीरे अब गुरुदेव की आराधना में फोकस हो रहा है। अब यूँ मतलब दुनिया में मन लगता ही नहीं। जरा सा भी फ्री होते हैं, कुछ काम वाम नहीं होता है तो बस मंत्र जाप वगैरह ये करते रहते हैं। और बस गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि फिर झमेले को खत्म करके आप भी आराधना में लगा दो गुरुदेव अब। गुरुदेव कहते हैं नाम कुमारी नानका चढ़े दिन रात। हम्म। ना भांग पूरा नानका चढ़े दिन रात, नाम कुमारी नानका। पता नहीं गुरु भाई, मैं तो भूल गई इस दवाई को। ये तो ये नाम की खुमारी है भाई, सब दिन रात चढ़ेगी, अक्षानंद है। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। भांग धतूरा ना कभी लेते हैं भाई साहब, मांग उतर जाए धतूरा बात। नानका चढ़ी रहे दिन। नहीं, क्या बोलते हैं, नहीं, भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात। नाम कुमारी नानका चढ़े रहे दिन रात, तो वही ये दिन रात चढ़ रही है भाई साहब। ये हाँ, हमारे गुरुदेव ने ऐसी बना दी है कि दिन रात चढ़ेगी ये। गुरुदेव ने जिंदगी ऐसी स्मूथ बना दी। अब जो भी होती तकलीफ प्रार्थना करते हैं, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती प्रॉब्लम। हाईवे पे चढ़ गए भाई साहब। हाँ, अब 6 लाइन पर आ गए अब। और अनुभूतियां वगैरह कुछ बताओ गुरु भाई, आपकी जैसे कोई जीवन में आई हो। पूछते तो कुछ क्या है, कोई विशेष नहीं है। ये सबसे विशेष है भाई साहब, और ज्यादा हम्म। विशेष नहीं है। समाज से अगर कट करके अपनी आराधना में फोकस करना सबसे बड़ा लक्ष्य है जो उपलब्ध कर लिया। हाँ, अगर अब समाज धीरे। में रहे और अपना मंत्र जाप फिर भी कम होता है उसमें कि मन फंसा रहता है, इसके पास बैठना उससे बात करना बहुत ज्यादा मन भटक जाता है इससे। अगर हाँ समाज से कट गए और अपना आराधना पर ध्यान दे तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस होती है। मैं तो सबसे बड़ा उत्तम मार्ग समझती हुई हाँ जी, हाँ जी। के लिए। और दिन भर जब भी टाइम मिलता है मंत्र जाप चलते रहता है। और अपने क्या है कि शॉप पे भी लैपटॉप पे दिन भर गुरुदेव की आवाज में मंत्र चलता रहता है। हाँ, गुरुदेव ने हमारे एक ही लक्ष्य का है, ग्राउंड तक लोग मंत्र जाप करना है। और गुरुदेव का जो उद्देश्य है हर शिष्य का उद्देश्य होना चाहिए, और जो हाँ उद्देश्य का उसी के अनुसार होना चाहिए, इधर उधर होना ही नहीं चाहिए। हाँ अपने जी। स्वार्थ के अनुसार, अपने अनुसार मोड़ तोड़ के से इस उद्देश्य को, इस मिशन को नहीं चलाना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं ये मिशन मेरी आत्मा है। हम्म। हर शिष्य को अपने गुरुदेव के मिशन का ही एक लक्ष्य है, उसको पूर्ण करना है। पहले तो गुरु बहन क्या गुरुदेव से शुरुआत में मांगते थे, गुरुदेव यूं कर दो, गुरुदेव यूं कर दो, गुरुदेव यूं कर दो। अब तो वो गुरुदेव को कहते हैं आपको जो बढ़िया लगे वो कर देना। हाँ,
क्योंकि आपसे बेटर कोई नहीं सोच सकता बढ़िया हमारा। जैसे संभाव सा महसूस हो रहा है गुरु भाई, जैसे संभाव हाँ आ हाँ, जाता है ना। संभव वाली स्थिति आ रही है अब धीरे धीरे। हम्म। मतलब न तो किसी का यूं दुख होता है और ना एकदम खुशी होती है, वाह धीरे धीरे ऐसा यूं मन मतलब बिल्कुल यूं न्यूट्रल हो जाता है। ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है भाई, संभाव होना, समाज से इकट्ठ के अपनी आराधना में फोकस करना, कितनी अच्छी अनुभूति प्रचार है, प्रोग्रेस है। प्रचार प्रसार भी करते रहते हैं जब भी टाइम मिलता है। कोटा से आ जाते हैं रामलाल जी गुरु भाई, हम्म। चेतना मैडम और अनिल गुरु भाई, हम चारों मिलकर जब भी टाइम मिलता है तो वह प्रचार वगैरह करते हैं स्कूलों वगैरह में, डिपार्टमेंट्स में। सही है, गुरुदेव के मिशन पे लगे रहना चाहिए, गुरुदेव का आदेश का पालन करना चाहिए हर शिष्य को। और कोई अनुभूति है तो भाई साहब बताओ, नहीं तो कोई गुरु भाई नए हो तो वो अपना हैंड रेस करे। जय गुरुदेव मैडम। जय गुरुदेव गुरु भाई। ये हरीश जी से मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये जब प्रचार का कोई विशेष अनुभव हो तो बताएं अपना, प्रचार में कोई किसी को विशेष अनुभूति हुई हो तो। प्रचार का अनुभव तो ये है कि भाई जैसे अपन प्लानिंग करके जाते हैं कि भाई आज उस जगह जाना है प्रचार करने, तो गुरुदेव ऑटोमेटिकली सारा प्रोग्राम चेंज कर देते हैं, कहीं तीसरी जगह ले जाते हैं और गुरुदेव की इच्छा के अनुसार ही चलना पड़ता है, वैसे अब अपनी इच्छा चलती नहीं है। चाहे कितना ही हाँ कोशिश करे, अपनी बुद्धि लगा ले तो भी हार माननी पड़ती है। हाँ। और नहीं, कोई जिनको आप लोग प्रचार में जहां आप लोगों को बताते हैं ना, उन लोगों में कोई अनुभव हुआ हो आपके सामने ध्यान के टाइम तो। तो एक ध्यान के समय में हमने उदयपुर में एक वो विमंदित लोगों का एक एनजीओ है, तो वो पुस्तक वगैरह चलाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ हम ध्यान करवाने के लिए गए थे, तो वो जब ध्यान करवाया उनको स्पीच स्पीच दी गुरु भाई ने, तो उस समय क्या है कि वो वहाँ की जो नन वो थी ना, सिस्टर नन क्या बोलते हैं उनको, मैं तो उन्होंने बताया कि वो जो जितने भी वो विमल लोग थे वहाँ पे, करीब 300 आदमी थे वहाँ। तो उन्होंने एक मतलब बिल्कुल भी, बाकी तो वो एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं रहते थे। 1 घंटे तक उन्होंने स्पीच को सुना, ध्यान व्यान किया और बिल्कुल शांत बैठे थे। सबसे बड़ा ये चमत्कार लगता है उनको। हाँ गुरु भाई, मैंने भी सुना है इसके बारे में, आप लोगों को प्रचार करके आए थे इसमें मंदिर, तो गुरु जो शिष्य थे गुरुदेव के, बहुत ध्यान भी उनका बहुत अच्छा लगा। और वो हाँ जी, चुपचाप बैठे रहे, बताइए कोई हाँ शोर जी। गुरु वगैरह कुछ नहीं किया उन लोगों ने। जबकि वहां के जो देखभाल करने वाले थे बोले ये बच्चे कर ही नहीं पाएंगे, बोली इसको समझ में नहीं आएंगे क्योंकि तो पूरे दिन हाँ बोलते रहते हैं, विमंदित है ना इसलिए। पर उन हाँ जी, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा गुरुदेव का वो सुना था, और मंत्र जाप भी कहते ऑटोमेटिक चल गए, बताए उस टाइम। हाँ ये मैंने भी सुना था। हाँ जी, हाँ जी। गुरु और कृपा है, कोई पता ही नहीं है। एक बार उदयपुर में वृद्धाश्रम में गए थे, जहाँ पर हाँ। मतलब जितने भी वहाँ पे वो थे वृद्ध आदमी, जो उनके क्या है कि सबके बच्चे बच्ची क्या है, कोई बाहर फॉरेन में है, उनको मतलब यूं ही वहाँ पैसे देकर वहाँ रख रखे थे। उनको भी वहाँ ध्यान करवाया था, तो किसी को कृष्ण भगवान की अनुभूति हुई थी, बहुत सारी लोगों को यूं अलग अलग तरह की अनुभूतियां हुई थी वहाँ पे भी। सही है गुरु भाई। क्रांति गुरु बहन, कुछ और पूछना है हरीश भाई साहब से? हाँ जी, और आपको खुद को भी कुछ योगिक क्रिया वगैरह होती है क्या जब ध्यान करते हो तो? हाँ, यौगिक क्रिया तो होती रहती है, मतलब वो गर्दन हिलना और आगे पीछे जाना बॉडी का, और कभी कभी कोई कोई मतलब दृश्य नजर आते हैं अंदर। कभी कुछ थोड़े दिन पहले एक आया था पूरे, मतलब दुनिया में वो पहाड़ गिर रहे हैं, पानी पृथ्वी पूरी जलमग्न हो रही है, इस तरह के सीन दिखते रहते हैं बहुत सारे। अच्छा, हाँ क्या जी। काम करते हैं गुरु भाई, आप क्या काम करते हैं? मैं राजसमंद में कोर्ट के अंदर शॉप अपने स्टाम्प वेंडर की।
अच्छा हाँ जी। अच्छा, तो मैं आपके नंबर लूंगी। मेरे को एक स्टाम्प वेंडर का हमारे गांव में कोई मतलब संबंधित कोई काम था, कुछ पूछना चाहूंगी उसकी प्रक्रिया। आप रहना, हाँ इसके जी, हाँ बाद जी, रहना आप एक बार सेशन के बाद। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। बबीता जी, जो यहाँ पे अपने जोधपुर में भी मैंने देखा था कि एक मतलब बच्चों का ग्रुप आया था गुरुकुल का, रायपुर पाली से। इस पाली से आए थे तो स्कूल के बच्चे, टीचर्स हाँ हाँ, मेरी डॉटर भी गई थी, वो बता रही थी। मैंने कहा उनसे बात नहीं की क्या तूने, वो शायद संस्कृत के बच्चे ही होते हैं। तो वो बोले कि वो ध्यान मतलब जब चालू हुआ प्रोग्राम उसके बाद आए और उससे पहले निकल गए। तो आपने बात की थी क्या उनसे? वो मतलब वो ग्रुप कहाँ से आया था? बिना बिना प्रसाद लिए निकल गए थे वो लोग, नहीं, कई बच्चे कैसे तो आए? बच्ची है, बच्चियों ने नहीं ली, लेकिन जो लड़के आए थे स्कूल के कॉलेज के बच्चे भी थे, उनको मैंने खुद ने अपने हाथों से खिलाया था, बच्चे भी आए थे। नहीं, इन्होंने वो जो गुरुकुल के बच्चे थे उन्होंने मतलब रेड रंग का कोट पहन रखा था। उन बच्चों ने नहीं लिया प्रसाद, मैंने हाँ, भी था वो उनको। बच्चे मतलब काफी दूर से आए थे, पाली जिले से आए थे, रायपुर से। तो वो कोई अपने कोई गुरु भाई पढ़ाते हैं क्या वहाँ? मतलब किस ढंग से आए थे, मालूम है आपको? नहीं गुरु बहन, क्योंकि मैं आगे बैठी थी, वो बच्चे पीछे आगे जाके बैठे थे, और जैसे ही हम उठे तो जा चुके थे बच्चे। हाँ, बहुत एक्टिव बच्चे लग रहे थे वो, जबकि वो संस्कृत गुरुकुल के थे वो। इतना तो मैंने पोस्टर देखा था अपने गुरु भाई किसी ने डाल रखा था ग्रुप में, इसलिए मेरे को मालूम चला। हाँ, बुद्धि प्रकाश भाई साहब ने डाल रखा था। हाँ, पर ये पता नहीं कि वो मतलब किस ढंग से आए, कोई अपने गुरु भाई वहाँ गुरुवार जय पढ़ाते गुरुदेव। हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई, बताओ आप। जी, जय गुरुदेव क्रांति बुद्धि बहन, प्रकाश जी। वो एक तंवर जी गुरु भाई अपना डीसी तंवर, शायद उन्हीं का स्कूल है। हाँ जी। और उस स्कूल का नाम भी गुरुकुल करके ही है। और वो रायपुर वहां से आए थे, मतलब पाली जिले में अच्छा रायपुर अच्छा, करके जगह। अच्छा, वो क्या बोल रहे संस्कृत हैं? वाला गुरुकुल, मतलब स्कूल का नाम है नहीं वो गुरुकुल? नहीं, स्कूल का नाम है गुरुकुल, और वो जो उनके शायद डायरेक्टर या प्रिंसिपल जो भी है वो अपने गुरु भाई है, डीसी तंवर जी। अच्छा। और एक फोटो हम्म। आपने देखा हो तो जिसमें वो मतलब एक तरह से शीर्षासन टाइप हो रहा है, वो तंवर जी है। एक फोटो था ना जो अभी हाँ जो हाँ, जोधपुर वाले। हाँ, अभी 12 फोटो मैंने डाले थे, तो उसमें मतलब मैंने क्या, जो जोधपुर वालों ने डाले थे ना, उसमें एक था जिसका शीर्षासन हो रहा है, वो तंवर जी गुरु भाई है। अच्छा। तो वो बच्चे वो बिना प्रसाद के कैसे निकल गए मतलब? मैं गुरु भाई, इतनी इतनी जानकारी नहीं है, मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई संपर्क नहीं है। मेरे पास नंबर है उनके, लेकिन व्यक्तिगत मेरा कोई संपर्क नहीं है उनसे। अच्छा, क्योंकि वहां आए थे तो बच्चे तो एक्टिव लग रहे थे, वो मन का इतने सारे बच्चे हाँ, आए तो नहीं अच्छा वो लग। सारे बच्चे ध्यान वगैरह करते हैं, ऐसा लग रहा था उनको, और सारे बच्चे थे वो। ठीक है गुरु, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मतलब व्हाइट ड्रेस में और भी बच्चे आए थे, वो बच्चे तो प्रसाद लेके गए थे। नहीं, रेड कोट, जिसमें रेड कोट पहन रखा था ना बच्चों ने। रेड कोट जो पहन रखी थी, रेड ड्रेस, वो हम्म। नहीं है, लेकिन व्हाइट ड्रेस पहन रखी थी, बच्चे काफी थे, उन्होंने किया है। और कोई कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे तो प्लीज हैंड रेज करे। एक नीतू नाम से भी आईडी है, उनको भी वो सुना नहीं इसमें, नीतू। अच्छा, सिरोही गुरु बहन ने अपना कैमरा ऑन किया है, बहन अपना माइक पे अनम्यूट कीजिए। हाँ, हेलो। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। आपसे तो मैंने जोधपुर मिली थी। हाँ, मैं बच्चों को बता रही थी, मैंने गुरु बहन आए थे, जैसे बताया था मैंने इनको। आज मैंने करा ही, मैंने कहा देखती सेशन चालू, मैंने टाइम देखा, मेरे का टाइमिंग हो गया, मैं लेती हूँ सेशन। तो इस टाइम मेरे को खाने वाना बनाना रहता है, इसलिए थोड़ी कभी टाइमिंग नहीं मिल पाता। मैंने कहा आज तो टाइम मिल गया, मैं ले ही लेती हूँ। आप जोधपुर में ध्यान कर रहे थे गुरु बहन, बताओ आपका अनुभव कैसा हुआ? मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा, मैं जोधपुर जाके मतलब बहुत ही परम आनंद मिल गया, ऐसे लगा। जैसे ही मैं गई ना, तो मैं गुरुदेव के चरणों में मेरा सर रखा, आप तो मुझे तो ऐसे मोबाइल लगा वही चिपकी रहूं। ऐसे मोबाइल को मतलब फिक्स अंदर ही करो, अंदर। मोबाइल को फिक्स आ रही करो, है? फोटो ही। हाँ, अब ये फिक्स क्या? है। नहीं, ये है ना, इसकी बैटरी लो हो रही है ना, जो मैंने चार्ज पे लगा रखा है इसको। अच्छा, तभी हिल रहा है ये फोन बार बार। हाँ, अब सही है, रुक गया। ऐसे रखती हूँ, मैं ऐसे एक बार ऐसे रखती हूँ इसको।
अब नहीं लेगा ये। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बच्चा इसको बोलती हूँ गुरुदेव के करा कर, तू ये करता नहीं है। मैं उसको बोलती हूँ कि तू इतना दुबला पतला है तो ठीक हो जाएगा, गुरुदेव के करेगा तो। ये थोड़ा करता नहीं है। कैसा अनुभूति रही गुरु बहनी बताओ। मेरे को तो ना बहुत ही अच्छा लगा ऐसे, मतलब मैं तो गुरुदेव की बहुत ही मतलब बड़ी फैन ही हो गई एक तरह से बहुत बड़ी, कि गुरुदेव के ना कोई चीज खाना नहीं, गुरुदेव के बिना कोई काम करता नहीं। जाना है तो उनको साथ लेके जाना है, आना है तो वो साथ आएंगे मेरे, ऐसे करती हूँ मैं तो। और मेरे काम भी बहुत अच्छे बन रहते हैं गुरुदेव के नाम लेते, बहुत ही अच्छे काम रहते हैं, मतलब बन जाता है एकदम फट से, कोई मतलब वो नहीं होती, परेशानी नहीं होती गुरुदेव के नाम से। अभी क्या है, मैं बीमार हो गई आई थी ना, जब बीमार हो गई मैं, खांसी वगैरह हो गई थी बहुत तेज, हस्बैंड बोल रहे थे गुरुदेव दे देंगे तेरे को दवाई, बोले वो दवाई तो वही दे, बोले कितनी दवाई ले लो, दवाई तो वही देंगे मेरे को। मैंने कहा मैंने तो छोड़ दी दवाई गुरुदेव, मेरे को तो ठीक कर दो। अभी ठीक हूँ, दवाई नहीं ली, फिर आज नहीं ली मैंने। गुरुदेव को प्रार्थना करी, गुरु महाराज ठीक करो, ये दवाइयां छुड़ा दो मेरी को, और कुछ नहीं है। वैसे छुड़ा देते, काफी टाइम छोड़ के रखी है, मतलब दवाई लेती नहीं। अभी मैं टेस्ट वेस्ट कराई, सारी रिपोर्ट नेगेटिव, अस्थमा की प्रॉब्लम थी मेरे को। अब अस्थमा अस्थमा अब थोड़ा हो गया, मतलब पहले तो ना मतलब होता ही रहता था, अब मतलब साल भर से होता है। कितना दिनों से जुड़ मेरे को एक साल भर हो गए मेरे को। मैं सितंबर में जुड़ी थी, 8, 6, 7, 8 ऐसे जुड़ी थी, 6-7 सितंबर को। मेरे को सितंबर में 1 साल हो जाएंगे। कांता जी नहीं है क्या अपने बहन, उनके थ्रू ही जुड़ी थी मैं। क्रांति को पहले जुड़ी। हाँ, आप भी उनके थ्रू जुड़े? नहीं जोधपुर आश्रम की मुलाकात। अच्छा नहीं, मेरे को तो पहले तो है ना, मेरे को ऐसे, मैं जैसे ध्यान करती थी ना तो मुझे दिखता था, ये मुझे पूरा दिखता था कमरे में सब कुछ। 6 महीने लगातार हुआ था मेरे साथ, अब नहीं हो रहा। क्या दिखता था आपको? मतलब पूरा रूम एकदम साफ दिखता था, पूरा रूम दिखता था, मैं ध्यान करती थी तो। गुरुदेव का नहीं, मेरा मतलब मैं जिस कमरे में बैठी हूँ पूरा सामने से एकदम दिखता था, आंख बंद करके। आप जिस रूम में बैठे उसी रूम के पूरा रूम दिखता था, पूरा दिखता था मुझे। आंखें चक्कर खुल जाएगा, कुछ दिखाई देगा। वो 6 महीने तक रहा ये चीज मेरे साथ, फिर है ना एकदम से कुछ भी कर सकते, जैसे हम हमारी जो डिमांड है ना उसी के अनुसार करते हैं। ये तो गुरुदेव को जानते हैं ना, अपने प्रारब्ध को, अपने सब कुछ अपन थोड़ी नहीं जानते हैं गुरुदेव। हाँ, मैंने कहा गुरु महाराज आपकी लीला आप ही जानो। उनको याद करती हूँ, आप ही जानो, आप ही करोगे जो करोगे, मैं तो कुछ करूंगी नहीं, मैं तो आपकी रस्सी हूँ, जहाँ खिलाऊंगी करोगे उधर ही चली जाऊंगी। रस्सी पकड़ा दी मैंने तो गुरुदेव को, लो ये रस्सी आपकी, जहाँ फेरोगे, जहाँ घुमाओगे वही हूँ मैं तो बंधी हुई। इतनी अच्छी अनुभूति। फर्स्ट टाइम में तो मेरे को गुरुदेव के दर्शन भी हुए थे, तो मैंने ध्यान किया ना गुरुदेव के, और एक टाइम मेरे को ना मतलब शिव और पार्वती के अर्धांगेश्वर रूप भी दिखा था। अर्धनारीश्वर है। हाँ, अर्धनारीश्वर वाला पूरा स्पष्ट रूप दिखा था मुझे। और मैं ऐसे पूजा करती हूँ ना तो मेरे को आंसू आ जाते हैं, गुरुदेव की पूजा करती हूँ ना मुझे रोना सा आ जाता है। शायद ये इसलिए कि गुरुदेव मेरी हर इच्छा पूरी कर देते हैं, कोई नहीं कर पाता ऐसा। गुरुदेव है ना, प्रेम में बहुत जल्दी बनते हैं। हाँ, एक स्पीच सुनी थी गई बक्सी गुरु भाई का, उसने कहा कि बीकानेर के अंदर एक भजन कीर्तन था, गुरुदेव कहा कि मैं 15 मिनट आऊंगा, और भजनों में सारे गुरु भाई बहन इतने खो गए थे, गुरुदेव 3 घंटे रुके। अच्छा, प्रेम देख कर जब उसने कहा कि 15 मिनट का गुरुदेव नाम लेके 3 घंटे रुक गए, जब बक्सी गुरु भाई ने कहा कि हम सब गुरु को अपने प्रेम ने रोका है, वैसे रुकने वाले नहीं है जी, सारी उम्र हम अपने गुरुदेव को रोक सकता है, लेकिन प्रेम के बस बन जाते हैं गुरुदेव। जितना ज्यादा मैं तो मतलब कभी तो रोती हूँ उनके सामने में तो। गुरुदेव आप हो क्या, मैं बोलती हूँ जो ही सुन लेते हो,
और अभी भी मैं सुबह सुबह जैसे खाना वाना खाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, चाय पीती हूँ, तो मैं गुरुदेव के बिना नहीं पीती हूँ। मैं जो ठंडी रोटी भी खाऊंगी ना, वो भी गुरुदेव के चढ़ानी है मेरे को, कि गुरुदेव आज तो ठंडी रोटी खाएंगे अब। ऐसे बोल बोल के चढ़ा, तो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी रहता है। अभी मैं थोड़े दिन पहले मैं सिलाई में स्टिचिंग करती हूँ, तो मैंने कहा गुरुदेव, मेरे मन में ही हो रहा था कि गुरु चरण में सिलाई पे लगा लूंगी तो मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी। मतलब इतनी सिलाई आएगी और मेरी तबीयत भी सही नहीं है, घर परिवार भी इतना, मतलब घर भी बड़ा, बच्चे, ये सारी मतलब। फिर मैंने कहा एक दिन कि गुरुदेव, अब तो मुझे भौतिक जीवन के लिए जरूरत पड़ने लग गई है पैसों की। अब देखो मैं आना जाना करूंगी तो मुझे पैसे चाहिए, या बच्चों की कोई है, वैसे तो सारी फैसिलिटी है लेकिन एक खुद का होता है। और मैंने फोटो लगा दी मशीन पे, उस दिन से ना मतलब रुक ही नहीं रहे ग्राहक मेरे, आते ही रहते, आते ही रहते, आते ही रहते। जोधपुर आश्रम में गए थे गुरु बहन, पहली बार गए थे आप? हाँ फर्स्ट टाइम गई थी, मेरे को है ना बहुत इच्छा हो रही थी, मैं बता नहीं पा रही थी अब मैं जाऊं तो किसके साथ जाऊं। फिर मैंने सोचा गुरुदेव आने की तो इच्छा कर रही है मेरी आपके आश्रम में। फिर है ना मतलब अचानक से उनका फोन आ गया, भुवनेश्वरी जी का, कांता जी की, गुरु बहन की लड़की है ना, हाँ गुरु उनको, बहन। कि आप चल रहे हो क्या अनीता जी? मैंने कहा हाँ मैं चल रही हूँ। हाँ तो टिकट बुकिंग करा लो, मैं चल रही हूँ। तो आपने तो फट से कर दिया। मैंने कहा मैं सोच ही रही थी, मतलब मैं जो सोचती हूँ ना वो हो जाता है, मतलब जैसे कुछ भी सोचो वो मतलब गुरुदेव कर ही देते हैं, कि नहीं ऐसे नहीं रखते कि नहीं हो रहा है। भाव अरे प्रधान हाँ गुरुदेव। मतलब बहुत भावुक हो जाती हूँ मैं, किसी के सामने नहीं रोती, मेरे को रोना आता ही नहीं किसी के सामने। लेकिन जब भी गुरुदेव को याद करती हूँ या दिल से स्मरण करती हूँ तो मेरी आंखों में ऐसे आंसू निकलते हैं कि पूछो होती। वहां पे भी मैं रोने लग गई थी, मेरा मेडिटेशन चालू हुआ था ना, तो मुझे आंसू आ रहे थे, और आंसू ऐसे। उस रोने में जो आनंद है गुरु बहन, जो वैसे रोते हैं ना उसमें आनंद नहीं है, उसमें तो सिर दर्द करता है। और इस रोने में हाँ इतना आनंद आता है कि मन करता है हाँ रोते मैं जाओ बच्चे को बोलती हूँ, वो पहले तो करता था लेकिन अभी उसका ध्यान नहीं है। उसने गुरुदेव की फोटो भी बनाई थी, बहुत ही समय सुंदर का फोटो बनाई थी गुरुदेव बच्चे सब कर ने। लेंगे, बच्चे थोड़ा खेल में ध्यान है, ऐसे समय आएगा तब सब जुड़ जाएंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। अब यही छोड़ मंत्र दिया मैंने, हाँ बस गुरुदेव पे छोड़ दो, बस क्योंकि मैंने छोड़ गुरुदेव दिया। का गुरुदेव आज मंत्र जाप कर लिया तो ये अपना आप समय आएंगे, जब बड़े होंगे तो समय आएंगे तो अपना आप जुड़ जाएंगे। जब गुरुदेव की इच्छा होगी, अब खेलने का समय है, पढ़ने का समय है, सब हो जाएगा। वो तो है ही। बचपन है ना, नहीं, बचपन में बस की तरह जीना चाहिए बस इनको मैं थोड़ा। मैं ऐसे चाहती हूँ भाई मेरे बच्चे गुरुदेव की शरण में आ जाए ना, तो कुछ किसी अच्छा हो जाएगा उनके साथ। भाई ऐसे सभी कोई साधक, अ, हाँ गुरु बहन, बस सभी बोल। साधक चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे परिवार गुरुदेव से जुड़ जाएं। ऐसे ही सुनील भाई साहब ने भी आश्रम में बताया था, जो मजिस्ट्रेट थी, और क्या नाम था, टाक टाक नाम से था ना उसका। हाँ उन्होंने कहा हाँ कि मेरे हाँ पति से कहते हैं कि आप भी गुरुदेव से जुड़ो, तो उसने कहते हैं कि मैं आपके गुरुदेव को परखूंगा, जांचूंगा वो कि वो सही है कि नहीं है। तो वो गुरुदेव से आके पूछती है गुरु बहन कि आप है ना मेरे गुरुदेव, मेरे पति आपसे आपको परखेंगे, जांचेंगे, आप उनकी इच्छा पूरी कर देना। तो जब गुरुदेव ने कहा था कि उनकी सामर्थ्य नहीं है मुझे परखने की, गुरु ही बच्चों को हाँ, परखता है, सही ढूंढता है। बात है। सामर्थ्य नहीं है, इसलिए सही गुरु गुरु ही चाहते हैं अपने को, तो कि कोई मेरे हाँ, शिष्य है, बच्चे योग्य है। वो तो है और अब ही। हमने जोड़ा, किसी ने जोड़ा, कोई किसी को नहीं जोड़ता है, ये माध्यम है, गुरुदेव बनाते हैं और गुरुदेव ही जोड़ते हैं। वो तो है ही। अब मैं तो जानती भी नहीं थी आंटी जी को, ये मेरे पास एक दो बार आए सिलाई करवाने के लिए, अचानक ही आए, फिर मतलब एक महीने तक मेरे से ऐसे आते रहे बीच बीच में। फिर बोले कि अनीता तेरा तो बहुत ही सिर दुखता है। बोली हाँ आंटी जी मैं बीमार भी बहुत रहती हूँ, पहले मैं बहुत बीमार रहती थी, मतलब आई पूनम और अमावस तो मेरा बेड पे ही रहता था। ये 2 दिन तो मेरे मतलब जिंदगी के बहुत बेकार दिन थे, मतलब जैसे ही आते ना वैसे ही मैं बीमार हो जाती, और खतरनाक वाली बीमार होती थी, मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, ऐसी अमाउस को, बीमार होती, ऐसी काम। अमाउस अमा और दोनों को। हाँ अमावस। पूनम को तो मेरे ससुर की डेथ हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे वो, पूनम को। आपकी फोटो वो हो गई।
अब नहीं होते गुरु बहन पूर्णिमा को और नहीं, अब नहीं होता है, अब नहीं होता है। गुरुदेव की शरण माने के बाद नहीं होता है। हाँ नहीं होता है अब तो मतलब कोई मेरे को जकड़ नहीं सकता। पहले तो मतलब ऐसे लगता था वो बीमार भी रहा है जानबूझ के। एकदम सुबह सुबह ठीक थी, सुबह मैं रात को ठीक होती, एक दिन पहले ही असर हो जाता। जैसे शाम को कल पूर्णिमा है या अमावस्या है तो शाम को ही सिर दर्द करना स्टार्ट कर देता, और सिर भी दुखता ना तो बड़ा खतरनाक दुखता था कि ना मेरे को तकिए में सिर देना पड़ता, इतना भयंकर दुखता था। वैसी स्थिति होती थी। लेकिन अब तो मतलब सिर दुखता है, लेकिन जैसे 15-20 दिन हो गए, या अगर कभी दुखता है ना तो भी मैं नॉर्मल में ले लेती हूँ। फिर जैसे ज्यादा ही दुखता है तो फिर गोली ले लेती हूँ थोड़ी, नहीं तो ऐसे ही ठीक हो जाता है कई टाइम तो। जबकि मेरा मंत्र जाप नहीं चलता, मेरा मंत्र जाप नहीं चलता, मैं मेडिटेशन दोनों टाइम करती हूँ। भले ही मंत्र फिर तो हाँ मंत्र जाप नहीं चलता, लेकिन कोशिश करो। जैसे स्पीच, हाँ जैसे मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि आधे आधे घंटे बैठ के थोड़ा जाप करूँ। बैठने की भी जरूरत है, जैसे आप ट्राई करें ना, आप खाना बना रहे हो कुछ हो तो इसको रूटीन में लो, पास में गुरुदेव की स्पीच लगा दो और मन ही मन में वो मंत्र जाप करो। हाँ तो स्पीच स्पीच रूटीन में बढ़ा के मेरे को काम कर रही थी, उसके साथ साथ मेरे को मंत्र भी जाप करना है। जैसे मैं रूटीन लेती हूँ, जैसे मेरे को मंत्र जाप करना, फिर 2 मिनट में भूल जाती हूँ, फिर वही काम में। फिर बहन मैं भी सोचती थी आज मैं खाना बना रही रोटी बना रही हूँ तो पूरी रोटी बनाने की तरह मेरे को मंत्र जाप करना है, लेकिन 2-3 रोटी बनाती इतना याद है बाद में भूल जाती थी। ये धीरे शुरू में होता है, बाद में अगर हम रूटीन में ले लेते हैं बार बार करते हैं तो फिर अपना आप याद रहने लग जाता है। मैं कल से ही सोच रही बस अब है ना, जैसे मैं गुरु भजन भी बहुत सुनती हूँ, मेरे को बड़ा आनंद आता है गुरुदेव के भजन। वो भजन मुझे वहां जोधपुर में सुनने को मिल गए। जैसे मैं रोज रूटीन में सुनती हूँ ना भजन, वो भजन मेरे को वहां मिल गए थे, तो मेरे को अच्छा लग रहा था। मैंने कहा रोज मैं भी यही करती हूँ। और देखो गुरुदेव को मैं पहले चाय पिलाती हूँ, मुझे चाय मिल गई थी, मैं दूध पिलाती, मुझे दूध भी मिल गया था। एक गुरु भाई आया कि दूध पी लो, मैंने कहा ला दो, मैं दूध पी लूंगी। फिर दूध पी लिया, खाना भी इतना अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी खाना था, मतलब बहुत ही आनंद आया जाके मुझे। एक बार तो क्या है, मैं सो रही थी तो मेरे मतलब स्टार्टिंग की सी बात है, मेरे बहुत पेन हो रहा था सिर में, तो मैं गुरुदेव को याद कर रही थी, गुरु महाराज आपके नाम तो ले रही हूँ देखो। तो जैसे ऐसे लग रहा था जैसे गुरुदेव ने हाथ सिर पे रखा है, और मेरे को फट नींद आ गई थी। उस टाइम मेरे को ऐसा लगा जैसे हाथ रखते ना सिर पे, वैसे हाथ रख के गए, मेरे को इतना एहसास हुआ। और जौलपुर आने से पहले तो मुझे सपना आया था कि ना, जैसे बहुत जैसे वहीं पे फंक्शन हो रहा था ना, ऐसे गुरुदेव बैठे थे, उनकी मालाएं थी गले में। फिर जैसे है ना, मैं उस साइड में खड़ी थी, तो फिर है ना कि वो जो गुरुदेव के पास बैठे रहते हैं वो बोले कि आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा मेरे को बुला रहे हैं, मेरे को तो कुछ बताना ही नहीं आता, मैं किसी को बताऊंगी, मैं डर गई थोड़ी। मैंने कहा पता नहीं गुरुदेव क्या पूछेंगे, मेरे को कुछ बताना नहीं आ रहा। फिर मैं चली गई तो फिर ऐसे पूछ रहे थे कि बेटा बता, इससे जो ये मंत्र जाप वगैरह करते हैं इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है क्या? मैंने कहा हाँ गुरुदेव 100% होती है। फिर गुरुदेव जैसे फूलों की बरसात कर रहे थे, लोग बाग मेरे पे फूल गिर रहे थे। फिर गुरुदेव गए ना तो गुलाब के फूल पड़े थे, तो मेरे को ऐसी इच्छा करी कि मैं गुलाब के फूल ना लेके मेरे बालों में लगा लूं। लेकिन मैं वो सपना खत्म हो गया। जब मैं भी गई थी ना तो मैं खूब सारे फूल लेके आई गुरुदेव के। मैंने कहा गुरुदेव मैं आपके चरणों के फूल लेके आई हूँ, सब लेके आई हूँ, जो आप उनको गमले में लगाऊंगी वो सूखेंगे ना तो गमले में लगाऊंगी। मैंने कहा मैं भी गुरुदेव लेके आई आपने हूँ अच्छा, गुलाब के मैं फूल, उनके चरणों के फूल खाती रहती थी। 3 फूल लेके आई हूँ, एक पता एक नहीं क्या प्रकार। आनंद आता। अच्छा मैं ना फूल तो मेरे आए हैं, मैं उनके भी लेके आई पीले वाले, जो वहां पे हो रही थी ना अपने मैन जो मेडिटेशन करवा रहे थे वहां से भी लाई, और गुरुदेव के चरणों में से उठा के लाई थी। मैंने कहा गुरुदेव वो सपना तो अधूरा रह गया मेरा फूल वाला, तो मैं यही से फूल ले लेती हूँ आपके। अनुभूति होती है, अच्छी सी होती है, मजेदार होती है, खूब आनंद आता है मुझे। मैं अकेली आनंद लेती रहती हूँ। ये बोलते हैं पागल हो गई है। पागल ही सही। और परिवार में कोई नहीं करता कोई नहीं करता मेरे परिवार में। तो इस आनंद को समझ भी नहीं पाएंगे। जब भी तो मैंने कहा इन परमानंद को कौन समझेगा, पता नहीं है, बच्चे करेंगे तो। बच्चों को भी 1-2 बार हुई थी अनुभूति, मम्मा मेरे को ना बहुत रोशनी दिखी है, करते नहीं है ये। इनको भी अच्छे अनुभव हुए थे।
पता नहीं बीच में क्यों अटक गए ये, भगवान ही जाने, गुरु महाराज। जाएंगे ऐसे लाइन पे आ जाएंगे। मेरे बच्चे भी पहले ऐसे छोड़ते थे, कर लेते थे, फिर छोड़ते थे। अब समय आने पर हाँ। फिर गुरुदेव ये छोड़ नहीं सकते, गुरुदेव ने कहा है ना, छोड़ नहीं सकते। छोड़ नहीं सकते। हाँ, मेरे स्टार्टिंग में ऐसे ही हुआ था, मैंने छोड़ दिया था गुरुदेव को, मतलब इन्होंने बताया आंटी जी ने, मैंने छोड़ दिया था। जब मेरे कोरोना हो गया था, कोरोना आ गया, मैंने छोड़ दिया, डर गई थी मैंने, पता नहीं क्या करने से, ऐसे करने से भी हो गया हो या क्या हो गया, ऐसे डर तो जाते हैं थोड़ी सी। तो फिर मैं गुरुदेव की फोटो तो मेरे पास ही रखती थी, लेकिन और मैंने उनको ये भी बोला कि गुरुदेव मैं आपके सिवा किसी को गुरु नहीं बनाऊंगी, मैंने ये बोल दिया था उनको कि आप चाहे मैं बोलूं या आपके मंत्र जाप करूं या नहीं करूं, लेकिन आपके अलावा मेरा कोई गुरु नहीं बनेगा, मैं तो आपको ही मानूंगी। फिर है ना, मैंने थोड़े दिन में रख दी थी फोटो। फिर एक महीना बीत गया था, तो मैं बीमार सी होती थी, बहुत ज्यादा ही होती थी, पहले बोल रही थी ना आपको। फिर मैं बीमार हो गई, फिर गुड़िया बोली मम्मा आप तो बीमार रहते हो, तो आप ऐसे करो, गुरुदेव की फोटो ना आपके कपाट में वो निकाल के आप पूजा करो ना, आपको अंदर रख रखिए उसको। हाँ यार, तुमने याद तो दिला दी मेरे को। फिर उसी का दिन, देखो गुरुवार ही था उस दिन भी, गुरुवार का दिन मैंने तो प्रण कर लिया कि अब गुरुदेव अब आपको नहीं छोड़ूंगी, अब कुछ भी हो जाएगा नहीं। उसका दिन मैंने कहा, मेरे गुड़िया ने मेरे को मार्ग दिखा दिया। ये बच्ची पता नहीं गुरुदेव ने बुलाया होगा इसको शायद, नहीं ये इतनी सी बच्ची कैसे बोल सकती है इसे हाँ कि मम्मा आप निकालो ना फोटो और गुरुदेव की पूजा करो, आप कितने बीमार रहते हो। इस बच्ची ने मेरे को इतनी बात कह दी। फिर मैंने उस दिन के बाद में तो मैंने पकड़ ही लिया, मैंने कहा हम नहीं छोड़ूंगी बेटा, अब गुरुदेव है क्या आपने बस। तो मतलब अच्छी अच्छी बातें पर होती रहती है साथ। तो गुरुदेव को याद करती रहती हूँ। मेरे तो मतलब मैं पहले जेब में से पैसे ही खत्म नहीं होते मेरे, देखिए गुरुदेव का नाम ऐसे है कि हर पॉकेट में पैसे पड़े रहते हैं। मैंने गुरुदेव आप मेरे को बैंक खिला रहे हो क्या, मेरे को ऐसे लोभ लालच आप पैसे दे रहे हो वो ठीक है, लेकिन कभी लालच मत करो ना, ये चीज मत देना मेरे को, बस लालची बन जाऊं या कुछ और हो जाए या गंदा मन हो जाए, वो मत करवाना आप मेरे से। कैसे दे रहे हो आपकी खुशी है, ये बात कहती रहती हूँ। मुझे लालची मन बनाना, मुझे गंदा भी मत बनाना, मेरा मन एकदम साफ रहना चाहिए कांच की जैसे। ये दो चीजें मांगती हूँ, और आप कभी मत जाना मुझसे छोड़ के। आप पहले आ जाते तो कितना अच्छा रहता, मेरी लाइफ कुछ और हो जाती। ऐसे बोलती रहती हूँ, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को गुरुदेव की सुनना, गुरुदेव के बारे में बात करना। कोई बात कर ले तो बात कर लूं, ऐसे सोचती हूँ। गुरुदेव की बातें कर ले तो बात कर लूं किसी से। अब तो इतने नंबर दे दिए गुरु बहनों के कि उनसे कभी भी गुरुदेव की बात करनी होती ना, चलो बात कर लेते। पहले तो मेरे उनके थे, आंटी जी के थे, अब तो बहुत सारे नंबर आ गए मेरे पास, तो मैं बात कर लेती हूँ अक्सर। लेकिन ऐसे जैसे बीमार होते हैं ना, जैसे हालत खराब हो जाती है, लेकिन ये जैसे गुरुदेव के बाद में तो ऐसे हालत खराब नहीं होती, ऐसी हिम्मत बनती है, ऐसे मतलब स्ट्रोंग अंदर से, बॉडी एकदम स्ट्रोंग रहती है। पहले मैं एकदम ऐसे हो जाती थी, बहुत वीक सी, काम नहीं होता था, ये नहीं करना वो नहीं करना। अब तो मतलब सारा काम कर लेते, इतनी ताकत आ जाती है। पता नहीं कहाँ गए गुरुदेव, मेरे में तो नहीं थी पहले ये ताकत, लेकिन गुरुदेव मेरे में बहुत ताकत दे दी, बहुत ज्यादा, कि कैसे मैं टेकल कर लेती हूँ हर चीज को। बहुत मतलब स्ट्रोंग बन गई मैं बहुत ज्यादा। ये पहले बीमार होने के बाद में कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी। पहले 3 दिन घर पड़ा रहे, 2 दिन पड़ा रहे, अब तो थोड़ी सी ठीक हुई, लग जाती हूँ, थोड़ी सी ठीक हुई, लग जाती। इम्यूनिटी पावर तेज हो जाती है गुरु बहन। हाँ, इम्यूनिटी पावर बहुत तेज कर दिया, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है, फील कर रही मेरी हूँ मैं भी 1 घंटे काम कर लेती थी, मुझे रेस्ट की जरूरत पड़ती, 15 मिनट चल के मुझे रेस्ट की जरूरत थी। ऐसी बॉडी थी, आज जरूरत ही नहीं है बॉडी को, जैसे लोग पूरे दिन लगे रहो, बिल्कुल नहीं थकती। मैं तो सोती नहीं हूँ। पहले तो मुझे ऐसे लगता था काम कर लिया, अब बड़ी थक गई, अब सोऊंगी। अब तो सोती नहीं हूँ, जैसे ही काम करता हूँ मैं तो सिलाई पे भगा देते गुरुदेव कि ले 2 तो निकाल के आजा ब्लाउज। भले ही थोड़ा करवाते हैं लेकिन करवा देते हैं। राजेश्वरी गुरु बहन भी ने अच्छा, अपना नहीं कर, हैंड रेज किया है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहे या चलो अपनी हाँ हाँ
नहीं, मैं कोई जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव गुरुबेन। मैं अनीता सिरोही जी के बात से सहमत हूँ, जो उन्होंने कहा कि इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाती है बहुत ज्यादा। तो ये मैंने भी अपने इसमें ऑब्जर्व किया है कि मतलब मैं भी बहुत बीमार रहती हूँ, पर अभी मतलब जब भी मैं बीमार होती हूँ तो मैं ना गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, ध्यान में बैठ जाती हूँ। ध्यान के बाद ऐसा लगता है कि एक अजीब सी ताकत आ गई है और मैं फिर लग जाती हूँ काम पर पूरा। नहीं होता मेरा है, बहुत ऐसे ही होता है। मेरा सारा ऐसे दिन इसी में जाता है, घर का काम। मतलब एक लड़की है तो उसका सुबह स्कूल तो है ना, ऐसे मैं दिन में कम से कम बाहर तो एक 15 बार तो भी जाती होंगी, 10-15 टाइम मैं बाहर जाती हूँ, घर में आती हूँ, तो मेरा वो ही होता है। और मैं मतलब कोई लिफ्ट भी यूज नहीं करती हूँ। मैं सेकंड फ्लोर पे घर है, अपार्टमेंट, तो मैं सेकंड फ्लोर तक चढ़ती हूँ फिर नीचे उतरती हूँ। सब बोलती है थकती नहीं है क्या, इतना चलते रहती है। तो हमेशा ही गुरुदेव से प्रार्थना होती है, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ताकत दीजिए, जो काम है वो कर ले, ताकत मिल जाए बस। कुछ तकलीफ भी हो तो पता नहीं चलता है, दर्द महसूस नहीं होता है। ये सही बात कह रही है, ये बहुत सही बात कह रही है। पता नहीं चलता कि ये हाँ हो पता रहा ही है, बस नहीं इतना चलता पता है। चलता है। पता ही नहीं चलता है। और अलग जो आप कह रहे हो ना कि आप मग्न रहते हो, आप अपने गुरुदेव के धुन में रहते हो, मेरा भी वही हाल है। मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं होता है। मैं अकेली हूँ, मैं ना वीडियोस लगा के सुनना शुरू कर देती हूँ, गुरुदेव की स्पीच सुनना शुरू कर देती हूँ। और सभी गुरु भाई मतलब जो भी वीडियोस न्यू अनुभूति बताते हैं, उनके अनुभूति सुन के मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं अलग ही इसमें चले जाती हूँ। ऐसा लगता है कि हर कोई अलग है अपने लाइफ में, और हम जो गुरु भाई गुरु बहन है, गुरुदेव के शिष्य, हमारी लाइफ अलग है। हम हमारे लाइफ में हम खुश हैं, हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मेरी लड़की भी, आप बोल रहे हो, मेरी लड़की बोलती है मम्मी आप दिन भर वो जो मोबाइल चेक करती है ना, तो बोलती है गुरुदेव का फोटो देखती है। तो और गुरु जो भी है, मम्मी आप दिन भर गुरुदेव को, ये कौन है? एक दिन उसने पूछा था, मैंने कहा ये गुरुदेव है। तो आप हमेशा इनके वीडियोस देखते हो, आप और कुछ नहीं देखते हो? तो नहीं, मुझे तो यही देखने में अच्छा लगता है। तो मेरा पूरा यूट्यूब ऑन करने पर पूरे वीडियोस ही गुरुदेव की वीडियोस आते हैं। तो वो बोलती है मम्मी ठीक है, आप अपने गुरुदेव में खुश रहो, मैं है ना अपना खेल खेल ले रही हूँ। उसका जो वर्क हो वो खुद करती है, मेरा मैं काम करते रहती हूँ, वीडियो सुनते रहती हूँ। नहीं, यही होता है, सही बात कह रहे हैं आप। पता ही नहीं चलता सुबह कब होती है, शाम कब हो जाती है, शाम को गुरुदेव के पता ध्यान नहीं में। चलता। मतलब इनके दिन भर नाम जप ध्यान में पता ही अनिता नहीं चल जाता है। अनिता गुरुबेन, आप तो सिलाई करते हो, खूब आते होंगे, कार्ड रखो गुरुदेव को और उन्हें आने जो कपड़े हाँ, सिएंगे नहीं, मैं ये सबको अक्सर बताती रहती हूँ। बताती हूँ सबको, कहीं जाती हूँ, दुकान पे भी जाती हूँ, तो भी मैं चर्चा करने लग जाती हूँ। लेकिन हाँ, यही है कि कई इतनी जल्दी पकड़ते नहीं है लोग बाग। ये पकड़ना नहीं पकड़ना हाँ, हमारा काम नहीं है, गुरुदेव का जो हाँ, वो तो संदेश मतलब गुरुजी का काम है। बताते हैं। आप जो बोल हाँ, रहे हो नहीं, ना, मैं तो बता देती हूँ। कि मैं है ना बताती कोई सबको। कोई हम बताते हैं पर मतलब कोई मतलब उन लोगों को विश्वास नहीं होता है। अरे ऐसा भी हो गुरुदेव सकता है, बहुत कम लोग होते हैं विश्वास करने लगते हैं। नहीं, सभी कोई तो हम सब करते नहीं। जैसे नहीं, कि हम मेरे सभी किराए पे बात करके ही आए हैं। हाँ, हाँ, शुरू में नहीं, ऊपर थोड़ा समय निकलते अपना आप विश्वास होने लगता है और समय अपना आप ही अनुकूलित होता है। इसलिए हमें तो सिर्फ गुरुदेव का संदेश पहुंचाना है। गुरु को कब जोड़ता है गुरु को पता है, उनको हमें पता नहीं है। हम तो सिर्फ गुरु का संदेश डालना है वहां पर, गुरुदेव के ये आए बस ये सही बात है। बस विधि है, ये है प्रोसीजर, वो समझाना है। अब लेना नहीं लेना गुरुदेव का काम है। अब थोड़ी देर बाद देखा, धीरे धीरे जिसको जोड़ना है गुरुदेव अपना आप जोड़ लेंगे। जो उनको ध्यान नहीं, मैं कौन नहीं जोड़ रहा, ये सबके शुरू में सबके होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें हैबिट पड़ जाती है कि जोड़ना नहीं जोड़ना गुरुदेव का कार्य है। हमारा तो सिर्फ गुरुदेव का संदेश पहुंचाना हमारा कार्य है। नहीं, मैं तो संदेश तो पहुंचाती रहती हूँ। जैसे मेरे नीचे वाली तो करते हैं, मेरे किराए पे रहते हैं ना नीचे, मैंने उनको बताया, वो 1 साल से वो भी कर रहे हैं। मैं उनको पूछती रहती हूँ आप छोड़े तो नहीं हो ना? मैंने नहीं भाभी जी, नहीं छोड़, इनको छोड़ना मत। ऐसे बोलती रहती हूँ मैं। जैसे मैं दीदी, अनुभूतियां कई वगैरह। लोग अनुभूतियां हाँ, अनुभूतियां तो जैसे ये छोटी मोटी ही होती रहती है बस, और तो कुछ नहीं। जैसे सपना आ गया गुरुदेव का, गुरुदेव ने ये बोल दिया,
जैसे कोई बात बोलती हूँ तो वो सही हो जाती है, तो सब काली जबान की ओर बोलने लग गए मुझे। सोचते हैं वो सही हो जाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि हम जो सोचते हैं ना अरे ये होगा तो वो सच में हो जाता है। अरे हाँ, मैंने हो जाता है, सोचा सही था ये है। हो गया। ऐसा लगता है गुरुदेव की कृपा से ये हो भी गया, मैंने तो सिर्फ सोचा था ये होना चाहिए और वो हो भी गया। ऐसा होता है। नहीं होता है, सही बात है। मैं जैसे कभी ऐसे सोचती हूँ ना कि मेरे को ये चीज खानी है, तो वो मेरे सामने आ ही नहीं जाती है, कैसे न कैसे करके। एक बार क्या हुआ, मैं जैसे मेरे को ऐसे अखरोट खाने की इच्छा हो रही थी, मैंने कहा कल परसों तक अखरोट लेके आऊंगी मैं। इतने में कोई मेरे इनकी हस्बैंड की कोई वाइफ है, तो उनके हस्बैंड लाए थे, वो वहां से जम्मू से लाए थे। तो वो मेरे को 1 किलो अखरोट देके गई। मैंने कहा यार मैं परसों ही सोच रही थी ये चीज कि मैं अखरोट लेके आऊंगी, तो लेके ही आ गई। इट इज द पावर ऑफ गुरुदेव। मैंने कहा यार मैं तो गुरुदेव को है ना बोलना ही पड़ेगा कि गुरुदेव इतना भी ध्यान रखते हो कि आप अपने शिष्यों का। ये तो होता है, वो तो होता है, मेरे साथ बहुत होता है ऐसे कि मैं कोई चीज सोचती हूँ ना, वो आती ही मेरे पास। मैंने बहुत मतलब बहुत देखा है ये चीज, जब से गुरुदेव को माना ना, जब से देखी मैंने ये चीज कि जो सोचा वो आ गया। हाँ गुरुबहन, कल भी जुड़ना, समय निकाल के, शायद समय हो गए हैं। राजेश्वरी मुझे गुरुबहन तो बहुत अपनी अच्छा लगता है। बताना आप है। हाँ, कल भी जुड़ी हुई है। राजेश्वरी गुरुबहन कहाँ से जुड़ते हो आप? मैं हैदराबाद से हूँ। मुझे सिर्फ 3 दिन हुए हैं जुड़ के। मैं 3 दिन से जुड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। मतलब 7 हो जाता है मुझे याद आ जाता है कि जुड़ना है, और 7 o'clock को मैं जुड़ जाती हूँ और 9 बजे तक मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी सबके बात सुनती हूँ, सबकी अनुभूतियाँ सुनती हूँ, गुरुदेव का वीडियो देखती हूँ, कितना अच्छा लगता है। सर 2 घंटे पता नहीं चलता क्या हो जाता है। मैं कहाँ पर भी हूँ, मैं 7 o'clock को आके 2 घंटा निकाल लेती हूँ। ये बात है गुरुबहन, गुरु चर्चा जो आता है, गुरु ये सत्संग है ये एक तरीके से पर हमारे। जो लोग नहीं जुड़ रहे उनको पता नहीं कि वो क्या मतलब वो लोग ने क्या वो क्यों नहीं जुड़ पा रहे। शायद टाइम लगेगा जुड़ने में। जुड़ गए तो वो लोग तो उनकी तो बन गई। जो भी वो काम है जो सब है, सब हो जाएगा। जो भी वो सोच रहे जो भी चाहिए सब मिल जाएगा। और क्या चाहिए। राजेश्वरी गुरुबहन, आप कितने कब से जुड़े हैं गुरुदेव से और कैसे जुड़े? मुझे बहुत साल हो बहुत मतलब 4 साल हो गया, शायद 3-4 साल। मैं 2019 से जुड़ी हूँ। 18 एंडिंग में जुड़ा ऐसे मैंने मतलब यूट्यूब में वीडियो देखा था। पहले भैया ने बताया था, भैया दीक्षा लिए थे गुरुदेव से, वो जोधपुर गए थे, दीक्षा लिया था उन्होंने आश्रम से। वो बताते थे पर मैं बोलते हैं ना जैसे कि हम अभी अब गुरुदेव के बारे में सभी को बताते हैं तो वो सीरियसली नहीं लेते। वो बोलते हैं नहीं अच्छा होता है ठीक है, हाँ ऐसा बोलते। तो मैं भी वो टाइम पे वैसी ही थी। अरे डॉक्टर से ठीक नहीं नहीं होता तो है, मैंने गुरुदेव से माइक ठीक। म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, माइक अनम्यूट कीजिए, आपका आवाज आ रही है। तो गुरुदेव से ठीक होता है, ऐसा होता भी है। मैं भी ऐसी ही थी, मुझे भी ऐसा लगता था नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा फिर पता नहीं वो बोलने पर भी मैं नहीं जुड़ी थी। वो बोलते थे जुड़ो आपको अच्छा होगा, आपको जो भी हेल्थ इश्यूज है ठीक होंगे, पर मैं कभी केयर नहीं करती। फिर 2019 में अचानक ऐसे ही वीडियोस देख रही थी, गुरुदेव के वीडियोस देख रही थी, अपने आप मन में ऐसा लगा कि जुड़ना चाहिए। एक बार ट्राई करना चाहिए, गुरुदेव से जुड़ के एक बार करना। फिर मैंने मेडिटेशन शुरू किया, नाम जप शुरू किया, मुझे परिवर्तन में चेंजेस आने लगे। मुझे माइग्रेन हेडेक ठीक होने लगा, मेरा माइग्रेन हेडेक। मेरा थायराइड जो है ना बहुत फ्लक्चुएट होता था, बहुत मुझे टैबलेट्स हाई पावर से है ना, मतलब बहुत सारे हाई पावर फिर लो पावर फिर हाई पावर ऐसा किया जाता था, डोजेस लेना पड़ता था। वो है ना एक ही नॉर्मल आने लगा। ध्यान करने के शायद 2 या 3 महीने के अंदर ही मेरा नॉर्म जब मैंने 3 मंथ्स के बाद चेकअप करवाया तो नॉर्मल आया और मेरा डोज भी कम हो गया था। तो जब से वो नॉर्मल ही आता है, एक ही नंबर का डोज रहता है, वो बदलता तो नहीं है कुछ। मैं चेकअप भी करवाना छोड़ दिया मैंने, और मैं कभी टैबलेट भी नहीं लेती हूँ, भूल जाती हूँ। तो ऐसा होता है तो मतलब बहुत सारे अनुभूति होने लगी लाइफ में। कुछ बहुत सारी चीजें मांगे, मतलब गुरुदेव ये काम बना दो। गुरुदेव मतलब मेरे हस्बैंड को है ना उनका जॉब जाते जाते बच गया, फिर उनको प्रमोशन आ जाना,
उनको अच्छा मतलब अच्छे पैकेज का जॉब आना है, ऐसे बहुत सारी अनुभूतियाँ होने लगी। तो और विश्वास बढ़ते गया तो चल रहा है। जो अभी जो अनीता बहन बोल रहे थे कि वो जो सोचती है हो जाता है। मैं भी जो भी मैं सोचती हूँ वो हो जाता है। मैं बोलती हूँ गुरुदेव ये आज मुझे ये नहीं करना है, कुछ ऐसा कर दो कि ये अपने आप टल जाए ये काम। तो वो अपने आप ही कोई ना कोई आ जाता है, बोल देती है कि आज नहीं जाना है, नहीं करना है। हो जाता है वो। सही बात गुरु बहन, कल और जुड़ना, सेशन का टाइम हो गया है ना, थोड़ा इसको हाँ लंबा, जी। 9 बज गए। कल आप जुड़ना, हाँ, अपने अनुभव वगैरह शेयर करना, कैसे जुड़े, हाँ किस ठीक। प्रकार, हाँ कैसे गुरु। आप प्रचार होता है, तो प्रचार में ध्यान नहीं देना कब कौन जुड़ रहा है, कैसे जुड़ रहा है। जैसे आपने शुरू में स्वीकार नहीं किया, बाद में स्वीकार किया, ऐसे धीरे धीरे सब जुड़ जाएंगे। हुँ। अपने उनका गुरुदेव का संदेश पहुंचाना है। हाँ गुरु। अ, हिंगू गुरु भाई साहब, गुरुदेव की सिर चरणों में ये सेशन को जय गुरुदेव गुरु जय भाई। गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के जय अवतार गुरुदेव की जय हो। जय हो। सभी को जय। कविता जी